जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें हमेशा की तरह, कुछ वायरल वीडियोस, उस पर तनक़ीदी तबसरे, कुछ वायरल तस्वीरें लेकर के हाजिर हुआ। मैं बताऊंगा कि किस तरह से लव जिहाद के बाद अब ड्रग जिहाद का रोना रो रहा है कर्नाटक का कन्नड़ा मीडिया। मुतालिक को लेकर के यहाँ के एक एमएलए को लेकर के ज़मीर अहमद, उसको लेकर के किस तरह खींचातानी हो रही है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें हो रही है, वो भी बताऊंगा। यूपीएससी जिहाद को लेकर के जिस शो को रोक दिया गया था, उसको वजारत इत्तलात व नशरियात ने इजाज़त दी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत किस तरह से जो है प्रोग्रामों को इस वक्त बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तालिबा की खुदकुशी, बीजेपी लीडर की फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी, दिल्ली असेंबली की कमेटी की जानिब से फेसबुक के अहदेदार को नोटिस, कुछ वायरल वीडियोस और रिटायर्ड नेवी अफसर की पिटाई, शिवसेना के 6 कारकुनान की गिरफ्तारी और भी बहुत सारी अहम तरीन खबरें हैं जिस पर तबसरा करना है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की अहम तरीन जिम्मेदारी है। इसकी तफसीलात नीचे पट्टी में है। नाज़रीन आइए सबसे पहले 2 खूबसूरत तस्वीर के साथ हम आज के इस प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं। ये देखिए, जब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है कोरोना वबा की वजह से, जाहिर सी बात है कि अब हर जगह ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस है। ऐसे में अलग अलग किस्म की तस्वीरें वायरल होती हैं। ये 2 तस्वीरें हैं, एक बच्ची क्लास ऑनलाइन पढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे देखिए खिड़की में कुछ बंदर बैठ करके ये मंजर और तमाशा देख रहे हैं, और वो भी इस अंदाज में बैठे हैं कि शायद क्लासेस में वो भी ऑनलाइन सीखने के लिए आए हों। इस वजह से ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो दूसरी तस्वीर एक और है, ये देख लीजिए कि ऊपर किस तरह से लैपटॉप रखा हुआ है और बच्चा जो है वहीं पे वर्जिश करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बच्चों की शरारतें और ऐसे लम्हे इस वक्त तक कैच कर लिए जाते हैं मोबाइल में या फिर कैमरास में, कि आगे जाकर के वो सोशल मीडिया में जहाँ वायरल होते हैं वहीं मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरों के जो तनकीदी भी होते हैं, मुस्बत भी तबसरे आते हैं, इस तरह के जो है वजह बन जाती है और मौज़ूए सुखन बन जाती हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए कर्नाटक के कन्नड़ा मीडिया की शरारत देखिए। यहाँ का मीडिया पूरी तरह से इस वक्त भगवा ज़हनियत को अपनाए हुए है। गुज़िश्ता कई दिनों से कर्नाटक में ड्रग्स माफिया को और यहाँ के कन्नड़ा एक्टर्स और जो मेल और फीमेल एक्टर्स हैं उन लोगों की गिरफ्तारी लगातार जारी है, और एक पूरा सुबह से शाम तक यहाँ का मीडिया इन्हीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे में एक नाम निकल कर के आया, ऐसे ही सुनते सुनते कि अब जोड़ने की कोशिशें की जा रही है यहाँ के मशहूर जो रुकने असम्बली हैं ज़मीर अहमद खान साहब को। अब इस बीच में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई सही से टीआरपी नहीं मिल रही थी, यहाँ के मीडिया की खिंचाई हो रही थी कि भाई ज़मीनी सतह पर और भी बुनियादी मसाइल है, आप कहाँ इस चीज़ को लेकर के जा रहे हैं। सुबह से शाम तक ड्रग माफिया की बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है और अदाकाराओं की बात हो रही है, बुनियादी मसाइल पर भी बात हो। तो उस बीच में इसको जो है तड़का लगाने और टीआरपी बढ़ाने के लिए, और वैसे भी ये संगी जहनीत का ये मीडिया अब जो है लव जिहाद के बाद ड्रग्स जिहाद के नाम से शो चला रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुवर्णा न्यूज़ की एक प्रोग्राम का है जिसमें कन्नड़ा में लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा है वो लव जिहाद और नीचे लिखा हुआ है ड्रग्स जिहाद। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जहनीत है इन लोगों की। दरअसल इसमें एक हीरोइन कन्नड़ा अदाकारा जो है गिरफ्तार कर ली गई है, और बताया जा रहा है कि उसमें एक डॉक्टर के साथ उसकी मुबैना तौर पर शादी हुई है, और जो मुस्लिम है इसी बात को लेकर के मुतालिक से इसने, जब जाहिर सी बात है मुतालिक हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए मशहूर हैं, अब जब उनको पता चला कि ये कोई अथेंटिक खबर नहीं है कि उसकी शादी डॉक्टर से हुई है या नहीं हुई है, सारी की सारी चीज़ें मीडिया में आने वाली चीज़ें हैं। बैकफ अगर मान भी लेते हैं कि मुबैना तौर पर किसी मुस्लिम डॉक्टर के साथ शादी हुई है और उसका ताल्लुक़ जो है
दीगर इससे है, तो लेकिन मुतालिक से सवाल करने का क्या मतलब है? इसीलिए मुतालिक ने डायरेक्ट इसका लिंक दाऊद इब्राहिम से बता दिया और डायरेक्ट उसको लेकर के लव जिहाद की तरह से ये भी ड्रग्स जिहाद बता दिया और अलग अलग अंदाज में जो है वो बयानबाजी करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि पूरा मवाद और पूरा मसाला मीडिया को यहाँ को मिला और अब सुबह से शाम तक लव जिहाद के साथ ड्रग्स जिहाद का नाम लेकर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संजना गरलानी नामी एक अदाकारा है जिसको गिरफ्तारी के बाद ये सारा मामला सामने आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीडिया किस कदर नीचे सहाफ़त के सारे उसूलों की और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाते हुए हर मामले को मुसलमानों के साथ जोड़ करके, जिहाद के साथ जोड़ करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। और अफसोसनाक रवैया हम लोगों का है, हमारे लीडरान का है और हमारे कायदीन का है कि जब कन्नड़ा मीडिया इस तरह बकवास करके यहाँ के मकामी कन्नड़ा ज़बान बोलने वाले हिंदू बरादरी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ और गलता बदनाम करने की कोशिश करता है, तो कोई भी जो है इनके खिलाफ ना आवाज़ उठाता है और ना इस सिलसिले में पुलिस थाने में जाकर के अमन माहौल में जो है भंग डालने और एक मखसूस कम्युनिटी को बदनाम करने की किसी तरह की शिकायत दर्ज करवाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस तरह के जब प्रोग्राम्स चलते हैं मुसलमानों को बिलखुसूस निशाना बना करके किसी भी मामले में जिहाद को और इस तरह की चीज़ों को जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जो हमेशा इस तरह के न्यूज़ को देखते रहे और जब कोई इस तरह की गलती करे तो उसको या तो पहले तंबीह करे या फिर उसके बाद जो है पुलिस थाने में जाकर की शिकायत दर्ज करवाए। ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि जब से तबलीगी मरकज़ का मामला आया यहाँ का मीडिया पहले से ही बकवास करता रहा है और अलग अलग किस्म से प्रोग्राम बनाकर के मुसलमानों को बदनाम करता रहा है। लेकिन इधर कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि लगातार हर मामले को मुसलमानों से जोड़ करके ये कोई फ़र्द वहाँ पर कोई गिरफ्तार होता है तो उसको एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करता है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि इस तरह की मीडिया को जो माहौल में दुश्मनियाँ पैदा और अदावत पैदा करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ लगाम कसने के लिए कोई ऐसा मनसूबाबंद तरीक़ा कार अपनाया जाए जिससे जो है कारामद भी साबित हो और उस पर जो है इन लोगों को असर कर सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ वीडियोस देखते हुए आते हैं। एक वीडियो इस वक्त जो हम लोगों के सामने आ रही है वो वीडियो देखिए। बेंगलुरु में लगातार गुज़श्ता 2 दिनों से बारिश हो रही है और अलग अलग जगहों पर। सबसे बड़ा मसला ये है शिवाजी नगर का, जो इस वक्त आप देख रहे हैं शिवाजी नगर के एक इलाके की है। यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है जिसकी वजह से सारे के सारे अलग अलग रास्तों में जो अहम तरीन रास्ते होते हैं खुदे हुए हैं और उस वजह से भी जो है लोगों के आमद-ओ-रफ्त में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अंडरग्राउंड मेट्रो चलने की वजह से खुदाई का काम लगातार जारी होने से पानी जो है रास्तों में जमा हो जाता है और लोगों के लिए कई कई घंटों तक बारिश में भीगते हुए ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस हालात में मुताल्लिका BBMP हो या जो भी इस तरह की चीज़ों की जिम्मेदारी संभालते हैं उनको चाहिए कि जो है जो खुदाई का काम जहाँ जारी है उनके लिए कोई और रास्ता इख्तियार करके दें ताकि बैक स्किड ना हो, इस तरह के जो है कोई हालात ना पैदा हो, ऐसे हादिसात और ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो जिसकी वजह से आम लोगों को जो है तकलीफ हो। इस वजह से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में लोगों के मुतालबात भी यहाँ की BBMP से बढ़ते ही जा रहे हैं कि खस्ता हालत में रास्तों को छोड़ दिया जाता है, पानी भर जाता है और लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर से आई हुई एक वीडियो है और इसमें जिस तरह से बात की जा रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईश्वर खजूरिया है जो इस वक्त बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर जो इस वक्त अलग अलग किस्म से हाईवे पर प्लाज़ा बनाए गए हैं, टोल प्लाज़ा बनाए गए हैं, उससे नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह उनके साथ जो है इस्तेसाल किया जा रहा है और उनके मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो अमन एहतिजाजात होते हैं, पुरअमन एहतिजाजात होते हैं, उनको भी करने नहीं दिया जाता। आखिर जम्मू कश्मीर है किसका? इस नाम से लोग घबराते क्यों इस तरह के एतराज़ कर रहे हैं। इसको हम आवाज़ के साथ आपको सुनाएंगे, आप इसको सुने, फिर उसके बाद अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। घर में बैठते हैं ऐसे ताश खेलने वाले बैठते हैं। आगे तो बड़ी है 1 साल से जेल, और कितना बढ़ाना चाहते हो, कितना सताना चाहते हो हम लोगों को, हमें कितना दबाना चाहते हो, हमें क्यों नहीं बोलने देते। हमारे साथ इंतजामी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमें क्यों नहीं बोलने देना चाहते। डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान के साथ मिलाया है चूटी को। India is in a democratic and social republic country. हमें क्यों नहीं बोलने देना चाहते।
10-10 हजार के इधर थालियां बज रही है और मंदिरों में इकट्ठ हो रहे हैं। बेरोजगारों पर रात को 30 हजारों का लोगों का जुलूस निकला हुआ था। क्यों नहीं बोलने देना चाहते आप जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर क्या है? ये हिंदुस्तान का अंग नहीं है? ये छिपामारी नहीं है? हम करोड़ों सालों से जहां रह रहे हैं, हमको डोमिसाइल नहीं है, 15 साल से आए हैं। हमारी पुश्ती जहां पर जन्म ली हुई है, हमने राज बनाए हैं, हम राज चलाए हैं। अब क्या करना चाहते हो? बताओ मुझे लेकर उठा लो, फिर क्या होगा? क्यों? चलो मैं ऐसे तो नहीं चलूंगा, आप जबरदस्ती करो जबरदस्ती, और बंदूक चलाओ, डंडा चलाओ, जो मर्जी है चलाओ आप। यू हैव पावर्स, आई नो यूनिफॉर्म है, पावर्स एट ए टाइम, आई नो। एक मिनट सर, कोई रिपोर्ट है मेरे पास रिपोर्ट दी मेरे को पास की किसी ने मेरे को पॉजिटिव हो, आप क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट ही दी सर किसी झूठ बोल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं अगली खबर की जानिब और बात करते हैं नफरत फैलाने वाले चैनल सुदर्शन चैनल के उस शो का जो बिंदास बोल के नाम पर पे यूपीएससी जिहाद का उन्वान दिया था। अब यहाँ की वजारत इत्तलाआत व नशरियात ने जुमेरात को यानी कल सुदर्शन चैनल के शो बिंदास बोल की मुतनाज़ा यूपीएससी जिहाद एपिसोड को नशर करने की इजाज़त दे दी और अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में वजारत को नोटिस भी भेजा है। एक तरफ अदालत नहीं चाहती है कि इस तरह की जो है नफरत फैले, लेकिन मरकजी हुकूमत में मौजूद वजारत इत्तलाआत व नशरियात जिसको जो है अमन बनाए रखना है पूरे भारत में, वो इस तरह की जो है शोज को बिंदास पूरी तरह से जो है छूट दे देती है। तो आप मरकजी हुकूमत के उस दावे को निकाल करके ठोकरों से मारने का मन करता है जो ये कहती है कि वो तमाम धर्मों को और तमाम लोगों को लेकर के चलना चाहती है और पूरे मुल्क में अमन चाहती है। ऐसे प्रोग्रामों से एक मखसूस कौम को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिहादी बनाकर के पूरे भारत के लोगों को उनके खिलाफ जो है नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे चैनल को अगर यहाँ के भारत की वजारत इत्तलाआत व नशरियात अपने नाक के नीचे उसको इजाज़त देती है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे भारत में अमन का माहौल बनाए रखने पर वादा करने वाले और कसम खाने वाले और हलफ उठाने वाले ये सारे की सारी हुकूमतें किस तरह से जो है धज्जियाँ उड़ा रही हैं कवानीन की। लाइफ लाक की खबर के मुताबिक वजारत की जानिब से सुदर्शन न्यूज़ के बिंदास बोल की यूपीएससी जिहाद वाले एपिसोड को नश्र करने की इजाज़त देने के खिलाफ वकील शादान फरासत की अर्जी के जवाब में यह कदम उठाया गया। हालांकि जस्टिस नवीन चावला ने शो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अर्जी में कहा गया है कि मरकज केबल टीवी एक्ट की दफा 19 और 20 के तहत इसको मिले इख्तियारात का इस्तेमाल करने से बच रहा है। नाज़रीन, गौरतलब है कि बिंदास बोल सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके का ये शो है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जारी हुए इसके एक एपिसोड के ट्रेलर में चौहानके ने #यूपीएससी जिहाद लिख करके नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश का इंकशाफ करने का दावा किया था और झूठ फैला करके नफरत फैलाने की कोशिश के लिए अपना ट्रायल चलाया था। उसके बाद से मुतनाज़ बन गया। अब यहाँ की वजारत इत्तलाआत की जानिब से इजाज़त मिलने पर ये बात साफ तौर पर निकल कर आती है कि इसमें जो है सोची समझी साजिश है एक मखसूस कौम की तरफ और उसकी पुष्ट पनाही कर रही है यहाँ की हुकूमत। बहरकैफ नाज़रीन, नीट एग्ज़ाम्स को लेकर के जो हुआ हंगामा आराई हुई, जो एहतिजाजात हुए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। लेकिन उसके बावजूद ना अदालत ने इस पर रोक लगाई, ना मरकज़ी हुकूमत ने किसी तरह की नीट के तलबा के साथ हमदर्दी जताई। अब एक एक करके खबर सामने आ रही है। कौमी अहलियत व दाखिला इम्तिहान नीट की तैयारी करने वाली तमिलनाडु की 19 साला तालिबा ने हफ्ते के रोज़ खुदकुशी कर ली। पुलिस ने हफ्ते के रोज़ बताया कि मरुगा सुंदरम थाने के सब इंस्पेक्टर की बेटी यम ज्योति दुर्गा अपने बेडरूम की छत से लटकी हुई मिली, जबकि ये गरीब ख़ानदान से भी नहीं थी, ऐसी भी नहीं थी कि कोई ऐसा था, बल्कि ये तो एक सब इंस्पेक्टर की बेटी थी। लेकिन इसके बावजूद नीट एग्ज़ाम का जो दबाव होता है, जिस तरह की उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं एग्ज़ाम्स के साथ, वो जब बढ़ती हुई नज़र आती हैं तो फिर इस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं इंतहाई। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक
ज्योति ने देर रात तक पढ़ाई करती रही, जिसके बाद वो सोने चली गई। सुबह वो छत से लटकी हुई मिली। इब्तिदाई तफ्तीश के से इंकिशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता साल होने वाले नीट इम्तिहान में नाकाम हो गई थी और कल से होने वाले नीट इम्तिहान के बारे में काफ़ी दिन से परेशान थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक हफ्ते के अंदर तमिलनाडु में नीट इम्तिहान के उम्मीदवार की खुदकुशी का ये दूसरा वाक़या है। इससे पहले भी एक तालिब इल्म ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद ना हुकूमत पर जू रखती है और ना जो है उन लोगों को इन लोगों से हमदर्दी सामने आती है। नाज़रीन, बीजेपी पर और उसके आईटी सेल पर हमेशा से इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि वो फेक खबरें फैलाते हैं। अब ऐसा हुआ है कि एक बीजेपी लीडर को फेक न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में फेक न्यूज़ को फैलाना एक बीजेपी लीडर के लिए इतना महंगा साबित हुआ कि गिरफ्तारी हुई। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक आसनसोल पुलिस ने मकामी बीजेपी लीडर बप्पा चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। चटर्जी पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने एक साइन बोर्ड को शेयर करते हुए लिखा था कि उसे सिर्फ हिंदी और उर्दू में लिखा गया है, जबकि बंगला जबान में नहीं है। दरअसल जिस साइन बोर्ड का जिक्र किया गया है वो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है और इसी को शेयर करते हुए बप्पा चटर्जी ने लिखा कि बोर्ड पर सिर्फ अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा है, बंगला में नहीं, जबकि ऊपर एक दूसरे बोर्ड पर सिर्फ बंगला में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा है। गोया कि बप्पा चटर्जी का एतराज झूठ पर मबनी था, जिसको लेकर के लोगों में गलतफहमी फैलाने के लिए और झूठी खबरें फैलाने की वजह से इस लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया में इस तरह की गलत खबरें फैलाना इस वक्त आम सी बात है, लेकिन ऐसे में कभी कभी कोई कार्रवाई होती है। नाज़रीन, इसी तरह फेसबुक के ओहदेदार को भी नोटिस भेजा गया है। 15 सितंबर को उसको पेश होने का हुक्म दिया है और ये नोटिस भेजी गई है दिल्ली असेंबली की कमेटी की तरफ से। और वजह क्या है आप लोग जानते हैं कि किस तरह नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी दिल्ली फसादात के मौके पर फेसबुक के जरिए से। सोशल मीडिया पर नफरत आमेज तकारीर के हवाले से चल रहे तनाज़े के दरमियान दिल्ली असेंबली के अमन अमान और हम आहंगी कमेटी ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को तलब कर लिया है। कमेटी ने हिंदुस्तान में फेसबुक के आला अहदेदार को 15 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया। ख्याल रहे कि दिल्ली असेंबली के अमन अमान और हम आहंगी कमेटी के सरबराह राघु चड्ढा हैं और कमेटी फेसबुक के दिल्ली फसादात में किरदार की जांच भी कर रही है। फेसबुक के सवालों के दायरे में आने के बाद अजीत मोहन को इस वक्त समन भेजा गया है। अब देखते हैं कि उससे किस तरह की पूछताछ होती है और क्या सच्चाई निकल करके आती है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब चलते हैं और आपसे इजाज़त भी लूँ ये खबर आप लोगों के सामने रखकर कि मुंबई में हिंदुस्तानी बहरिया इंडियन नेवी के एक सुबुकदोश अफसर की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया और पिटाई करने वाले शिवसेना के कारकुनान थे, जिनको गिरफ्तार किए जाने की खबर आ रही है। और ताज़ा खबर यह भी आ रही है कि उनको जमानत भी मिल गई है। इस वाक़े की एक वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना के 6 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। समूना नगर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए कारकुनान में शिवसेना के शाखा प्रमुख यूनिट इंचार्ज कमलेश कदम भी शामिल हैं। नाज़रीन, याद रहे कि जुम्मा के रोज बीजेपी के रुकन असेंबली अतुल भात खलकर के इल्जाम ने आयद किया था कि एक रिटायर्ड नेवी अफसर पर शिवसेना के कारकुनान ने महज इसलिए धावा बोल दिया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के एक कार्टून को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया था। गिरफ्तार किए गए शिवसैनिकों में कमलेश कदम के अलावा संजय शांताराम, राकेश राजाराम, प्रताप मोतीराम जी और सुनील विष्णु देसाई और राकेश कृष्णा शाम हैं। मुतासिरा की तरफ से दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक कमलेश कदम नामी एक शख्स ने सबसे पहले फोन पर उनका नाम और पता मालूम किया। उसके बाद दोपहर के वक्त बिल्डिंग से नीचे बुलाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह वाकया सोसाइटी की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और फुटेज को अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। और उसके बाद से ही जो है एक मरतबा फिर बीजेपी और शिवसेना में लगातार लफ्जी झड़प भी जारी है और सियासत भी जारी है। मैं कहता नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतों